यहाँ मैं तो हूँ एकदम रेडी, और वहाँ रेडी तो हैं दी वेरी गॉर्जियस पिया बाजपेयी भी, जिनके साथ हम कर रहे हैं एक मॉल वाला डे आउट। यहाँ तो हो रही है ढेर सारी मस्ती और ढेर सारा फन। वैसे क्या देखी है आपने हाल ही में रिलीज हुई पिया की फिल्म लॉस्ट, जिसमें यामी गौतम भी थी? अगर नहीं तो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल लेकर चलते हैं आपको पिया के पास। पिया बाजपेयी एक लड़की जो है मस्त मौला, शॉपिंग की दीवानी है। चीट डे पर लेती है स्ट्रीट फूड का मजा। खुद को करती है पैम्पर, मेकअप, शॉपिंग और नेल आर्ट करके। फिल्म लॉस्ट में अंकिता का किरदार निभाने वाली पिया बाजपेयी, जो बॉलीवुड में भी काम कर चुकी है, इसके अलावा वो मिर्जा जूलियट फिल्म में भी नजर आई है। आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां। मैं हूं आपके साथ रोशनी, और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी लाइन को हाईलाइट करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है पिया, और आज ये हमारे साथ पूरा दिन बिताने वाली हैं। सो पिया, क्या कुछ है आज इस पूरे दिन में जो हम कवर करेंगे? See, I'm looking forward to have a nice day with you guys, and मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मुझे पता है कि I'm going to pamper myself, eat some good food, do some shopping and just have fun. तो इस वक्त हम कहाँ पर हैं और कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? This is Infinity Mall 2, and actually you are taking me, not me. So wherever you will take me, I will just come with you. हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर पिया खुद को थोड़ा सा पैम्पर करेंगी। सो किस तरह का पैम्परिंग सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? I am thinking I should go for some nail art. Yes, because I love nail art. My nails are fine, but I'm thinking just to put some stud or some glittery stuff. Yeah, sure. रंग नंबर 1, मेकअप की शॉपिंग। भाई लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और जब वो पहुंच जाए ऐसी जगह जहां चारों ओर हैं मेकअप के प्रोडक्ट्स, तो ऐसे में भला कोई खुद को कैसे रोक सकता है। तो भाई पिया भी शुरू हो गई मेकअप शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पर हैं ढेर सारे प्रोडक्ट्स, और ऐसे में दीवानी हो गई पिया। Basically, I'm not much into makeup, but then when I see ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई देता है तो मुझे लगता है सब खरीद लो। For example, a highlighter, I believe, है ना? And I always go for this peach color, peach shade, brown color and all. Pink is not my color basically. And these lipstick. I mean, मैं पूरे मेकअप में कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी चलेगा, लेकिन मुझे लिपस्टिक के बिना नींद भी नहीं आती है। I need something on my lips. Lipstick. So right now मैं यहाँ पे एंड्रिश में हूँ, जो इन्फिनिटी 2 में है, and just look at the store. This is so big and nice. So today I'm just going to pamper myself, and मैं इतनी confused हो गई कि मैं क्या करूँ अभी, because इतने सारे ऑप्शन, इतने अच्छे ऑप्शन हैं. Nice shades of the lipstick also. Let's see, आज देखते हैं कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने साथ. आज मेरा दिन है. बेसिकली आई लव दिस फेस सीरम, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एक सीरम रूटीन है, डे का अलग, नाइट का ऑफ कोर्स अलग, तो आपके आधे से ज़्यादा स्किन की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. लाइक दे हैव सम रियली गुड कलेक्शन. सो इफ यू हैव अ गुड डाइट, ईटिंग गुड फूड एंड स्टफ एंड यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, इट रियली हेल्प्स. नाउ आई एम एट द राइट प्लेस. आई लव फ्रेगरेंस. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे जितने गिफ्ट में मिलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है और लाओ और लाओ.
I'm like so greedy when it comes to fragrance. Nice. This is good. This is not very sweet and it's very settled and fresh. Really nice, huh? It's like so fresh. Good. चलो मुझे लगता है कि आज मुझे पता है मुझे यहाँ से क्या शॉपिंग करनी है. I think I have decided already. Like I told you, I love serum. This is a night serum for dry skin. I have normal to dry, not very dry, but normal to dry. And they have this cleansing milk also. There is nothing than the water for your skin. Like the more you drink water, it helps your skin. But then there are some products which can help you externally also. And this hydrating सीरीज मुझे लगता है उसमें से एक है. तो भाई शॉपिंग करते करते पिया को मिली एक ऐसी चीज जिसे देखकर वो दंग रह गई. जी हाँ, यहाँ पर बनती है पर्सनलाइज्ड लिपस्टिक. आप अपने कलर्स चूज कर कर अपना शेड बना सकते हैं जो आपको सूट करता हो. और ऐसे में पिया ने खुद के लिए बनवाई ये खास लिपस्टिक, जिसका प्रोसीजर प्रिया ने बताया कि आखिरकार ये पर्सनलाइज्ड लिपस्टिक कैसे बनती है. They have these blue shades for the lipstick and the green also. Maybe these all vibrant colors basically. और आप क्या ही कर लोगे मेकअप में. Mostly you play with the colors. तो अगर मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात आएगी, so I might go for something like these shades of green. Neon. Yeah, like all the shades of green. And this blue. I mean blue तो मैं पहली बार देख रही हूँ. I mean so many shades of these. कहाँ लगाई जाएगी ये लिपस्टिक और कैसे कैरी की जाएगी, that's a different question. So basically you create these colors, right? Yeah, in this also, or else you have any color, you can show me, I'll make that also. So it's like suppose I'm a customer और मुझे यहाँ color नहीं मिल रहा है, so I will come to you and I will tell you listen, I just this particular. And how much time it takes? In total 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes in total. Order करके चले जाते हैं. Then you come back, right? Okay. So can you show me how like you gonna make this color? This brown? Yes. This is like what very natural color, right? Yeah, but this will look pale on you. I'll make this one little warm brown. So this will look nice But on you. I want something very like skin color sort of. हाँ, like nude ना? Yes. Yeah. लिपस्टिक अपनी आंखों के सामने ऐसे बनते हुए. Brown color. Which one you making? This one or this one? This one. This one. Okay, so you taking brown Yeah. color. These are the numbers and the colors and the No. shade, no? This Acha, is the nothing. different. Acha. So I'll write ratio also. मैंने ये पहली बार ऐसे लिपस्टिक बनते हुए देख रही हूँ, द फर्स्ट टाइम. एंड एक्चुअली इन अ वे ये लोग मुझे स्पॉइल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे मेरे कलर चाहिए, तो मैं यहाँ आने वाली हूँ और बोलने वाली हूँ कि भाई मेरे लिए कलर बना दो ये. You want to try on your lips? This one? नो आई विल टेक होम, नॉट राइट नाउ. इन्होंने ये ब्राउन कलर मिक्स किया है और उसमें उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए वाइट और उसमें थोड़ा कलर डालने के लिए न्यू कलर और इन सबको मिक्स करने के बाद बना है. ओके, सो टेल मी समथिंग, कितना टाइम लगेगा मेरी लिपस्टिक बनने में? This will take 25 minutes. दैट्स इट. That's it. 25 मिनट्स में लिपस्टिक रेडी. चलो ठीक है, तो फिर आप मेरी लिपस्टिक बनाओ, तब तक मैं ज़रा अपने नेल्स करा के आता हूँ. रंग नंबर 2, पैम्परिंग सेशन. तो भाई जब तक पिया की लिपस्टिक बन रही है तब तक पिया पहुंच गई है नेल आर्ट करवाने के लिए. भाई उन्होंने पहले से ही अपने नाखूनों को सजा रखा है, लेकिन अब इन नाखूनों पर ये लगवा रही हैं डायमंड्स. तो मेरी अभी लिपस्टिक बन रही है और तब तक मैं आई हूँ यहाँ पे नेल आर्ट के लिए. चलो देखते हैं कि व्हाट नेल आर्ट आई एम गेटिंग. सी आई हैव ऑलरेडी डन दिस फ्रेंच नेल्स, तो मुझे आई थिंक आई शुड गो फॉर सम स्टड और समथिंग ऑन दिस. सो व्हाट डू यू सजेस्ट?
आप स्टड्स कर सकते हो उसमें हाँ। हम जस्ट हाईलाइट करने के लिए स्टड्स करके उसको एनहांस करेंगे और एंड ये स्टे करेगा ना? यस हाउ मेनी डेज? 1 month रियली? Yes. प्लीज। I'm loving it. This is like subtle, but the same time it's all glittery and stud, like you know the shining of a stone. तो मुझे ये सब बहुत पसंद है. अगर आप मैं कभी भी नेल्स कराने जाती हूँ तो इधर आई गो फॉर दिस फ्रेंच लाइक टोटली न्यूड कलर और देन आई गो ऑल आउट. मतलब इतना ऑल आउट कि मैं अंधेरे में अगर चलूँ तो मेरे नेल्स ऐसे शाइन करेंगे. बट दिस वन इज़ लाइक रियली वेरी नाइस सेटल एंड वेरी सोबर. इतनी सारी आर्ट करा लेती हूँ, इतनी सारी आर्ट करा लेती हूँ, मतलब पूरी होली दिवाली कर लेती हूँ मैं. और अगर मैं सिंपल पे जाती हूँ तो इतना सिंपल होता है कि मुझे हमेशा जो भी कोई नेल कर रहा होता है कहता है कि कुछ तो करा लो, थोड़ा तो करा लो. नाइस. तो अभी अकॉर्डिंग टू यू 1 मंथ तक ये स्टे करेगा, तो 1 मंथ तक मैं ऐसे ही पोस्ट करने वाली हूँ. तो भाई झटपट से नेल आर्ट भी हो गई और पिया के नेल्स बन गए और भी ज्यादा खूबसूरत. लोग जनरली एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं ना, मेरे एंगेजमेंट नेल्स होंगे. और अब बारी है दोबारा से शॉपिंग पर जाने की, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें हैं जो पिया को खरीदनी है, क्योंकि लड़कियों का मन शॉपिंग से कभी भी नहीं भरता है. दिस इज अ टाइम फॉर शॉपिंग. माई नेल्स इज डन, लिपस्टिक इज इन मेकिंग एंड अब आया है शॉपिंग का. तो मैं सोच रही हूँ शॉपिंग शुरू करते हैं फ्रेगरेंस से, बिकॉज आई रियली लव परफ्यूम एंड फ्रेगरेंस एंड स्टफ एंड ऑल. सो मुझे कुछ भी फ्रूटी नहीं चाहिए. आई वॉन्ट समथिंग सेटल, समथिंग फ्रेश. हाँ, फ्लोरो विल वर्क एंड समथिंग साइट्रस विल वर्क बट नॉट. बट मुझे तो गाइस की परफ्यूम भी बहुत पसंद है. कई बार ऐसा होता है कि मैं तो मेन सेक्शन में चली जाती हूँ, वहाँ से ले लेती हूँ. मतलब मुझे ऐसा परफ्यूम चाहिए कि मैं जहाँ, अगर मैंने यहाँ पे परफ्यूम अप्लाई किया हुआ है तो ऐसे 1 किलोमीटर की दूरी तक उसकी स्मेल आनी चाहिए. वो ऐड देखे ना आपने, ऐसे कोई खड़ा होता है परफ्यूम लगा के तो ऐसे आ रहे होते हैं. सो शॉपिंग की शुरुआत हो चुकी है और मेरा फ्रेगरेंस जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है. नाउ लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स. ओके, सो नाउ मुझे लगता है आई शुड बाय समथिंग फॉर माई हेयर ऑल्सो. लाइक आई रियली लव दिस लॉरेल का जो हेयर रिपेयर है. इट्स रियली नाइस. मेरे जो बाल है ना वो बहुत ऐसे फ्रीजी, कर्ली, मैसी, मतलब बाय बॉर्न इज़ लाइक दिस. तो मुझे ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा लगता है कि जो मेरे बालों को थोड़ा सा सेटल कर पाए. तो दिस इज इट. सो माई शॉपिंग इज़ डन और मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं. दिस इज़ ये जो एनरिच का आउटलेट है ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे आपको मोस्टली बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे. मतलब मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई थी कि मैं इतने सारे ऑप्शन है तो क्या मैं चूज़ करूँ. सो यू कैन कम हेयर एंड जस्ट डू ऑल द शॉपिंग एंड बाय वट एवर यू वॉन्ट. लाइक इतने सारे ऑप्शन हैं, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं. ओके, तो जब तक मैं शॉपिंग करी थी माई लिपस्टिक इज रेडी. सच अ नाइस कलर एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये सारे शेड्स बहुत पसंद है. और जनरली ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं बिकॉज कभी उसमें पिंक ज़्यादा होता है, कभी पीच ज़्यादा होता है, कभी ब्राउन शेड ज़्यादा होता है. एंड दिस इज़ लाइक परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई जस्ट लव इट. Yes, finally, and I bought something which I was really looking forward. Happy. तो कहाँ अब हम आगे बढ़. मुझे बहुत भूख लग रही है. I'm very hungry. मुझे प्लीज़ कुछ खिला दो.
मैं जब घर पे थी कभी मुझे खाना बनाने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मम्मी है, 3 लोग बनाने वाले हैं और मुश्किल से 6 लोग खाने वाले थे, तो मेरी कभी किचन में जाने की ज़रूरत नहीं लगी। जितना मैं गई हूँ शौकिया तौर पे गई हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने घर से बाहर निकली, अकेले रहना शुरू किया, फिर मैंने जब अपने लिए खाना बनाया तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या बनाया, बट आई एम श्योर हमारे यहाँ घर पे पूरा खाना बनता है, लाइक दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड होगा, रायता होगा, तो वही सब पूरा खाना बनाया। मतलब मैं क्रक्स मेरी बात कही है कि मुझे जितना भी खाना बनाना आता है मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद बनाया और मैं अच्छा एंड टेस्टी खाना बनाती हूँ। चीट डे की जब बात की जाती है, चीट डे में मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है। मुझे दाल मखनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे कढ़ी बहुत अच्छी लगती है और मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। मैं सर्दियों में तो जब मैं अपने घर जाती हूँ आम लाइक चलता फिरता आलू का पराठा कभी भी दे दो मुझे, रात के 2 बजे भी उठा के बोलो पराठे बन रहे खाओगी, आई विल नेवर से नो। एंड और चीट डे में आई गो फॉर आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, जैसे काजू किशमिश आइसक्रीम जो होती है, दैट्स माय फेवरेट वन। और चीट डे में एक्चुअली मुझे पता नहीं ऐसे लगता है कि चीट डे में जो भी खाओगे वो पेट में अंदर जाता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उससे कुछ कैलोरी होते ही नहीं है, क्योंकि फिर चीट डे के दिन मुझे कोई कहीं पे भी रोक नहीं सकता। देयर इज नो कंट्रोल, जो आता जाए खाते जाओ। रंग नंबर 3, पेट पूजा। भाई शॉपिंग तो बहुत हो गई और खुद की पैम्परिंग भी, अब बारी है पेट पूजा करने की। भाई इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भूख तो लगेगी ही ना, इसीलिए ये पहुंच गई हैं स्ट्रीट फूड का मजा उठाने के लिए, क्योंकि आज है पिया का चीट डे और आज ये खाने वाली है यमी यमी सैंडविच। सो अभी शॉपिंग के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं आई हूँ यहाँ पे सर्राफ कॉलेज के पास में, ये स्पेशल बहुत ही फेमस सैंडविच कॉर्नर है। आओ चलो देखती हूँ मैं क्या ऑर्डर करती हूँ। भैया मुझे एक मुंबई मसाला सैंडविच देना, ग्रिल करके, और उसमें वेजिटेबल और वो जो आलू वाला मसाला होता है वो, और थोड़ा सा बटर एंड नाइसली ग्रिल। और यहाँ पे क्या है, ऐसे है तो बहुत कुछ, लेकिन आई एम नॉट अलाउड टू ईट, मुझे सैंडविच से ही काम चलाना पड़ेगा। सैंडविच, ये एक सैंडविच है, एक सैंडविच। फ्रेंड्स सैंडविच खा लो। और बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छे से ग्रिल किया है। मुझे ग्रिल सैंडविच पसंद है, तो ये जितने भी ये स्ट्रीट कॉर्नर पे ये जो सैंडविच वाले होते हैं, दे रियली मेक गुड। तो दिस इज वेरी क्रिस्पी, वेरी टेस्टी एंड लुक एट द साइज ऑल्सो, मतलब इट्स टू बिग। नंबर 4, पिया का करियर नामा। भाई मिले फुर्सत के पल तो पिया बाजपेयी ने बताई अपने करियर की कहानी, कैसे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की है और कैसा रहा उनका ये सफर। आइए पिया से ही जानते हैं। सी आई बॉर्न एंड बॉट अप इन द इटावा। ये बहुत छोटी सी जगह है यूपी में, छोटी सी मतलब इट्स अ टाउन, इट्स नॉट अ विलेज, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल टाउन। और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है एंड मैं वहाँ पे मैंने अपना 12th वहाँ से किया है। और मेरे जो मॉम डैड हैं वो अभी दोनों रिटायर्ड हैं, बट माई मॉम वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट ऑफिसर थी और मेरे जो पापा थे वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में थे। सो नाउ बोथ आर रिटायर्ड राइट नाउ। आई हैव 2 elder sister, 1 younger brother. My brother passed away in COVID, so now we are 3 sisters. मैं बॉम्बे कैसे आई वो अपने आप में बहुत अच्छी स्टोरी है। मुझे ऑफकोर्स मैं अगर घर वालों को बोलूँ कि मुझे बॉम्बे जाना है तो वो तो मुझे ऐसे ही बोलते थे, खबरदार जो कहीं टांगे तोड़ देंगे, लाइक टिपिकल फिल्मी सीन। एंड आई वाज लाइक कि नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कर लूँगी, मुझे एक मौका दो। एंड लाइक उनको डर था कि मैं इतने छोटे शहर से हूँ, बॉम्बे में कैसे सर्वाइव करूँगी, कभी इतना बड़ा शहर देखा नहीं है, अकेले कभी रही नहीं हूँ। तो फिर मैंने दिमाग चलाया, कहीं तो कोई कहानी पढ़ी होगी मैंने डेफिनेटली, क्योंकि इतनी अक्ल वाली मैं थी नहीं, बट पता नहीं कैसे दिमाग चला और मैंने मम्मी को झूठ मूठ बोल दिया कि मुझे एक टीवी शो मिल गया है और मेरा रहना खाना सब वो लोग करेंगे, तो आप अब तो भेज दो और वो मुझे पैसे भी देंगे एक्टिंग करने के। तो मैंने मम्मी को बोला, जितना मैं क्लूलेस थी लाइफ को इन सब चीज़ों के बारे में लेके, वैसे ही मेरी मम्मी भी क्लूलेस थी। मम्मी को लगा अच्छा ओके ठीक है, फिर उनको ये लगा कि जब सब मिल ही गया है, रहना खाना भी उनकी तरफ से है एंड शो मिल गया है, तो फिर अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हाथ से क्यों जाने दो। तो उन्होंने फाइनली मुझे बोल दिया ओके जाओ।
अब मैं आ तो गई बॉम्बे में, यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ, मतलब कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। अब मैं चली आई यहाँ पे और फिर मेरा जो स्ट्रगल चालू होता है, मेरा जो स्ट्रगल शुरू हुआ था वो मेरा एज ए डबिंग आर्टिस्ट शुरू हुआ था, बिकॉज मेरी हिंदी अच्छी है। तो मुझे एक दो लोगों ने बोला कि यहाँ पे डबिंग होती है और तुम डब कर सकती हो, बिकॉज तुम्हारी जो हिंदी है वो बड़ी अच्छी है, हम लोग ढूंढते हैं ऐसे डबिंग आर्टिस्ट। तो मेरे पास सर्वाइवल का भी इशू था, पैसे वैसे लेके आई नहीं थी, कुछ 5-6 हज़ार रुपये जो मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब करके अर्न किए थे वो मैं लेके आई थी। और फिर मैंने डबिंग शुरू की। फिर आई वाज डूइंग गुड इन डबिंग, लाइक मुझे ऐसे एक लाइन का 150-200 रुपये मिलते थे, 3-4 लाइनें हो जाती थी मेरी और बहुत रेगुलर में हो जाती थी। तो आई वाज लाइक मेरा अपना खाने पीने का निकल रहा था उस समय। एंड फिर मैंने एक बहुत ही सस्ता सा फोलियो किया, उसको मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया 1-2 जगह पे। तो मुझे जो पहला ऐड मिला था वो किसी टूथपेस्ट का था। जब वो टूथपेस्ट का ऐड मैंने किया तो मुझे पता चला कि मेरी स्माइल अच्छी है, मुझे लगा यार ये तो बड़ा सही है। और उसके बाद फिर मुझे दूसरा जो ऐड मिला, दैट वाज अ कमर्शियल ऐड फॉर लिटिल सोप, जो रिलीज़ ही नहीं हुआ। लाइक वी शॉट फॉर इट इन गोवा एंड एवरीथिंग, बिकॉज उस समय लिटिल बंद हो रहा था एंड आई डोंट नो व्हाई दे शॉट फॉर दिस ऐड, बट दैट वाज माय सेकंड ऐड। एंड द थर्ड ऐड वाज KFC चिकन। आई एम अ वेजिटेरियन और मैंने 1 किलो चिकन खाया उस दिन और मैंने भगवान को बोला, भगवान जी काम बहुत पहले है हम आपस में देख लेंगे क्या करना है। मेरी मम्मी का फ़ोन आया जब ऐड रिलीज़ हो गई, तुमने चिकन खाया? मैं कहा नहीं, वो गोभी में बेसन लगा के देते हैं ना और मेरे जो डायरेक्टर थे वो थे जिन्होंने तेवर बनाई है। तो जब मैं शूट करके घर आई तो पीछे से उनका मुझे कॉल आया, पिया तुम वेजिटेरियन हो? मैंने बोला हाँ। तुमने बताया नहीं मुझे, कितना बड़ा पाप करा दिया तुमने मुझसे। ऑडिशन वॉज फॉर अ फिल्म, तमिल फिल्म, प्रियदर्शन वॉज प्रोड्यूसिंग इट एंड उनका एक असिस्टेंट था विजय, जिन्होंने तलाईवी बनाई है, ही वॉज द डायरेक्टर। तो उनकी भी पहली फिल्म थी। तो जब मेरा ऑडिशन हो गया, प्रियदर्शन सर ने ऑडिशन देखा मेरा और फिर उन्हें मुझे मिलने के लिए जब बुलाया तो मुझसे कहते हैं यू नो तमिल। एंड मेरी बड़ी आदत है, मैं ना हर जगह कूद जाती हूँ, आए और ना आए। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दो, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। फिर जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे क्या करना है। मैंने जस्ट लाइक ऐसे देखा 1 सेकंड उनकी तरफ, मैंने कहा हाँ सर आती है। कहते कैसे आती है? मैंने कहा सर मेरे घर में एक शादी हुई है तमिल, चेन्नई में, तो मैंने वहाँ से सीखा कहते ओके डन। फिर वो फिल्म मुझे मिल जाती है और फर्स्ट डे ऑन सेट इन चेन्नई मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मार्स पे ले जाके छोड़ दिया है। मुझे कुछ नहीं पता, तमिल कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। फिर मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आज तुम्हारा पहला दिन है, आई विल जस्ट गिव यू 1 लाइन। आई सेड ओके। और वो 1 लाइन, मैं इतनी कॉन्शियस, मुझे कुछ नहीं पता है, इतना मुझे एम्बैरेसमेंट, इतनी शर्म आ रही है, लोग खड़े होकर, पब्लिक खड़े होकर शॉट देख रही है। मैंने कहा भैया तुमने क्या कर लिया। मेरी फिल्म अभी रिलीज़ हो चुकी है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत इस फुल ऑफ सो मेनी लेयर्स, और मेरा एक है तो बहुत लेयर वाला कैरेक्टर, बट ऐसे कोई अतरंगी कैरेक्टर नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं वो अंकिता है, मेरे कैरेक्टर का नाम अंकिता है। एंड हम सब लोग हैं, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वी ऑल वांट टू मेक इट बिग। नो मैटर कि हम अपने गांव शहर छोड़ के आए हैं या हम अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब आपको लगता है कि यार कुछ भी करना पड़े ना, मुझे जो मेरे गोल्स हैं मुझे पूरे करने हैं। फिर वहाँ पे आपके सही गलत की जो एक लाइन है वो मर्ज हो जाती है। सी आई टेल यू समथिंग, प्रोडक्शन हाउस जो है वो 2019 में हम लोगों ने ओपन किया था। और आई लुक अप टू अनुष्का एंड आई लुक अप टू प्रियंका इन दैट वे। मैं ऐसे हमेशा बोलती रहती थी कि यार मुझे अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना है, जैसे अनुष्का का है, प्रियंका का है, कि जब आपका अपना प्रोडक्शन हाउस होता है तो आप वो चीज़ें बना सकते हो जो आप बनाना चाहते हो। और मेरा मेन इंटेंशन ये था कि ऐसा अगर मैंने कुछ कर लिया तो आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस फिल्म फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे जिस तरह के कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहती हूँ। सो मैंने एक फिल्म की मिर्ज़ा जूलियट, उसमें डायरेक्टर थे राजेश राम सिंह। देन वी मेट प्रदीप एंड शायका। प्रदीप और शायका का जो प्रोडक्शन हाउस है दैट्स कॉल्ड शायका फिल्म्स। तो हम उनसे मिले एंड देन फिर हमने कोलैबोरेशन में कॉकरो एंड शायका फिल्म्स हमारा खुला, कॉकरो एंड शायका एंटरटेनमेंट। एंड उसके अंदर हमने शो बनाया है। हमारा छोटी सरदारनी था, गुम है किसी के प्यार में चल रहा है, तेरी मेरी डोरियाँ चल रहा है, बीच में भी हमने बहुत सारे बनाए, मुस्कुराने की वजह तुम हो, और जात ना पूछो प्रेम की, लाइक कभी कभी इत्तेफाक से। रंग नंबर 5, स्ट्रीट शॉपिंग।
भाई लगता है कि पिया का मन शॉपिंग से अभी तक भरा नहीं है। मेकअप शॉपिंग करने के बाद ये पहुंच गई हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, जहां पर इन खूबसूरत लहंगों गहनों को देखकर पिया हो गई है बावरी। So I was just going through, passing from here, and I saw this छोटा सा street market, and let's just explore it if I get something here. सलवार सूट की शॉप है यहाँ पे, लहंगे भी हैं आई थिंक। ओके, अच्छा तो ये पूरा ज्वेलरी का सेक्शन है। वेट वेट वेट, नाइस, सच नाइस स्टफ, नेकलेस वगैरह। अब मुझे पता है कि अगर मुझे ज्वेलरी शॉपिंग करनी तो कहाँ आना है। और मुझे पर्सनली मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है। ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं पहनती हूँ मैं, बट येस आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ ब्रेसलेट्स एंड बैंगल्स, एंड दे हैव समथिंग रियली गुड। फॉन्ड ऑफ दैट मिनिमलिस्टिक लुक एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है मैरिज मतलब कलर्स, मुझे लगता है ब्राइड मतलब कलर। मेरी अपनी शादी होगी तो मैं रेड के कोई कलर नहीं छोड़ूंगी। मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ ऐसा लगता है कि ब्राइड रेड कलर में बहुत सुंदर लगती है। एंड लाइक वी नो पीपल हु हैव डन इट। मुझे वो शादी के टाइम पे भी ऐसे बेज कलर, वाइट कलर, वो मेरा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई लव दीज स्मॉल स्मॉल पोटली और बैग, और बहुत अच्छे लगते हैं ये ऐसे, रियली नाइस, पोटलीज आर नाइस, ब्यूटीफुल कलर। दिस इज अ रेड कलर आई वाज सेइंग। ये जो ब्राइडल का जो रेड कलर होता है, नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक द वर्क। तो देखा आपने अपने इस डे आउट में पिया बाजपेयी ने कितनी सारी चीजें एक्सप्लोर की। उम्मीद है आपने पिया के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और हम तो यही कहेंगे कि पिया दोबारा से नए किरदार में आके अपने फैंस और दर्शकों का मनोरंजन करे। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद सास बहू और बेटियां। मैंने हमेशा दूसरों को शो करते देखा है, पर मेरा ये पहली बार था और मुझे बहुत मज़ा आया। स्पेशली आई एंजॉय द शॉपिंग। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ सराह बाज़ार में माइंड ब्लोइंग सैंडविच खाया, और दैट्स हाउ आई पैम्पर्ड माई सेल्फ ऑल्सो दीज glittery stone nails. So basically it was a lovely day, like it was a really good day, well planned, and like I enjoyed a lot. और चलते चलते मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि लॉस्ट जो है मेरी फिल्म, तो प्लीज़ वॉच द फिल्म। और जो भी आप फिल्म को लेके आपको जैसा भी लगता है, जस्ट लेट अस नो, बिकॉज हम लोग क्योंकि ये OTT पे गई है, तो ऑफकोर्स जितने भी सारे व्यूज़ हैं हमें OTT से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया से मिल रहे हैं। तो प्लीज़ वॉच द फिल्म एंड राइट वॉट एवर यू फील लाइक। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय दें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और पेटिया।